Hello student, welcome my channel. My channel name is Physics Point. So welcome my channel. Today our topic is heat. तो बच्चों आज हमारी टॉपिक क्या है? हीट. आज हम लोग पढ़ेंगे हीट के बारे में. तो बच्चों आप लोग जानते भी होंगे, पढ़े हुए होंगे हीट के बारे में, इसका डेफिनेशन. तो हम लोग देख लेते हैं पहले हीट क्या है, फिर इसको मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ. हीट क्या है? इट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है. हीट क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. यह एक एनर्जी का पार्ट है. एनर्जी क्या होता है? एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस विच हैज मासलेस कॉल्ड एनर्जी. ऐसा कुछ भी जो मासलेस है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एनर्जी कहते हैं. जो कुछ भी मासलेस है, जैसे साउंड क्या है बच्चों? एक एनर्जी है क्योंकि ये मासलेस है. लाइट क्या है बच्चों? एनर्जी है. ऐसा तो है नहीं कि एक लाइट की जगह हम लोग 4 लाइट यूज कर लें या 5 लाइट यूज कर लें तो हमारे हेड पे कोई वेट हमको फील होता है. तो ऐसा कुछ भी, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस विच हैज मासलेस कॉल्ड एनर्जी. ठीक, तो हम लोग बात करते हैं बच्चों इट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. अब बच्चों आपको पता होगा कि यह एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमको सेंसेशन प्रोड्यूस करता है कि कौन सी चीज कितनी हॉट है और कौन सी चीज कितनी कोल्ड है. ठीक, अगर हम लोग बात करें हीट्स फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम. अगर बच्चों हम लोग हीट के फ्लो की बात करें तो हीट जो फ्लो करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो वो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए. टेम्परेचर डिफरेंस जब इक्वल हो जाता है तब हीट फ्लो करना बंद कर देता है, और जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहता है हीट फ्लो करता है. जस्ट आप लेट अस कंसीडर एक आयरन की रॉड ले लो और यहाँ पे आप इसको क्या दे रहे हो बच्चों? हीट दे रहे हो. तो ये रॉड धीरे धीरे यहाँ से गर्म होगा, यहाँ से रॉड लाल हो जाए, मतलब लाल हो जाएगा, गर्म होता रहेगा. धीरे धीरे इसमें से हीट क्या होगा? इधर 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 प्रोड्यूस होता रहेगा. और एक ऐसा समय आएगा ना, धीरे धीरे हीट क्या है? इधर चलेगा, इधर हाइयर है. और कोई भी चीज हाइयर टू लोअर ही चलती है. आपको पता होगा, आप वाटर क्या करो, 2 टंकी ले लो, ये एग्जाम्पल आपने बचपन में पढ़ा होगा. दोनों टंकी के बीच में एक पाइप फिट करो, तो जिसमें ज्यादा पानी है वो एकदम नहीं वाले या कम वाले टंकी में अपना पानी ट्रांसफर करेगा, और तब तक ट्रांसफर करेगा जब तक कि पानी का लेवल इक्वल हो जाए. इसी तरह हिट में है, ये हाइयर टू लोअर क्या करेगा? हिट ट्रांसफर करेगा, और तब तक ट्रांसफर करेगा जब तक ये पूरा इक्वल, इसका हर एक पार्टिकल, हर एक जो एटम्स है वो इक्वल हॉट ना हो जाए. जब ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा, यानी पूरा ये हॉट हो जाएगा, तब ही हीट ट्रांसफर होना बंद होगा बच्चों. तो ये तब तक ट्रांसफर होगा जब तक इसमें डिफरेंस है. ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करें हीट की. एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ हीट. ठीक है, एसआई यूनिट के बच्चों अगर हम लोग बात करें तो एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. ऐसा यूनिट जो हर जगह एक्सेप्टेबल हो. ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक्सेप्टेबल है और कहीं नहीं है. जैसे हम लोग यूनिट जानते हैं, टीम टाइम के होते हैं 3 टाइप्स के, MKS, CGS एंड FPS. MKS यानी मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, और FPS फुट, पाउंड और सेकेंड. ये ब्रिटेन वाली यूनिट है. सबका अलग अलग यूनिट है. हम लोग मेजरमेंट वाले चैप्टर में इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे. सो एसआई यूनिट की बात करें, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो हर जगह एक्सेप्टेबल होता है, इसका एसआई यूनिट बच्चों क्या होता है? हिट का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? जूल. इसका एसआई यूनिट बच्चों क्या होता है? जूल. अगर हम लोग सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट बच्चों इसका क्या होगा? इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा बच्चों? कैलोरी. क्या होगा बच्चों? कैलोरी. इसका सीजीएस यूनिट बच्चों कैलोरी होगा, और इसको हम लोग CAL से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है बच्चों, ये कैलोरी है आपका. और व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट? सो रिलेशन बहुत ही फेमस है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां से हिट से क्वेश्चन अगर बनता है ऑब्जेक्टिव में तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है. 4.186 बोला जाए तो लगभग 4.2 जूल.
यानी 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। तो ये रिलेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्या करो, देख लो, इसको राइट कर लो बच्चों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग टॉपिक पे जो गोज करेंगे वो हमारी अगली टॉपिक कौन सी बच्चों, टेम्परेचर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, टेम्परेचर। तो बच्चों टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर बच्चों, टेम्परेचर की हेल्प से हम लोग बताते हैं कि कौन सी बॉडी कितनी हॉट है और कौन सी बॉडी कितनी कोल्ड है। सो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी का ये मेजर करता है। अगर हम लोग बात करें सेकेंड लाइन जो आपका है, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। यानी टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज मेजर, ये बॉडी के मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी मेजर करता है। इस लाइन को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे बच्चों आप जानते हो, हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मेनली हमारे पास दो थिंग्स होती हैं, मेनली दो चीज आपको दिखेगा। फर्स्ट, या तो आपको एनर्जी दिखेगा या तो आपको मैटर दिखेगा आपके आसपास। तो एनर्जी क्या होता है बच्चों, एनीथिंग ऑक्युपाई स्पेस विच हैज मास लेस कॉल्ड एनर्जी, जैसे हमने बताया था क्लास के स्टार्टिंग में। बट मैटर की बात करें अदर हैंड, तो एनीथिंग ऑक्युपाई स्पेस विच हैज मास, जिसके पास मास हो वो क्या है, मैटर है। कुछ भी ऐसा जिसमें मास हो मैटर है। मार्कर मैटर है, हम मैटर है, बोर्ड मैटर है, व्हाइट बोर्ड मैटर है, सब कुछ मैटर है जो हमको दिख रहा है मैटर है। ठीक, तो बच्चों अब मैटर बनता किससे है, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बनता है बच्चों, एटम से। और एटम किससे बनता है बच्चों, एटम मूल पॉइंट है। एटम किससे बनता है बच्चों, एटम बनता है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो बच्चों आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और एटम का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में, लोअर क्लास में तो देखा होगा। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यानी आपका ये जो आयरन का रॉड है, आपका जो ये बच्चों आयरन का रॉड है, ठीक है, इसको आप यहां से हॉट कर रहे हो, ये आपका सोर्स है, हॉट कर रहे हो, तो इसमें क्या होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें जो होंगे प्रेजेंट होंगे। इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है। तो जैसे इसको हॉट करेंगे एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर निकलेगा। ये बहुत डीपली हो गया, थोड़ा मैं आपको ऊपर से बोलूं तो देखो, एटम बनता है मॉलिक्यूल से। अगर इसको हम हॉट करेंगे, यानी इसको हम हॉट कर रहे हैं, यानी थर्मल एनर्जी दे रहे हैं। तो बच्चों आप जानते हो एनर्जी नॉट क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट। इसको नहीं क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये मार्कर है, इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी लग रही है। इसको जब हम छोड़े तो ये मोशन में आ गया, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी शिफ्ट हो गया, पोटेंशियल शिफ्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। तो जब हम इसको थर्मल एनर्जी देंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या करना शुरू कर देंगे, मोशन, यानी उनमें काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होके आ जाएगा। यानी वो क्या करने लगेंगे, उनमें क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, यानी वो मोशन करने लगेंगे, उनमें काइनेटिक एनर्जी बच्चों आ जाएगा। जैसे जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और बढ़ाएंगे और बढ़ेगा, और बढ़ाएंगे और बढ़ेगा। ठीक है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना बढ़ाएंगे, जितना थर्मल एनर्जी बढ़ाएंगे, इस लाइट को जितना तेज करेंगे जो आपका सोर्स है, उतना ही मॉलिक्यूल जिगजैग मोशन करने लगेगा, इसमें एकदम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, पूरा मोशन करने लगेगा मॉलिक्यूल। तो बच्चों इसमें एक मॉलिक्यूल तो नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो अगर सारे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या बच्चों, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी उनका इंक्रीज होगा जैसे जैसे थर्मल एनर्जी हम लोग बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और आप इससे पहले वाले चैप्टर में, मतलब पहले वाले टॉपिक में तो पढ़े ही हो हिट में,
कि ये तब तक ट्रांसफर होता है जब तक ये पूरा सेम ना हो जाए, डिफरेंस इक्वल ना हो जाए। तो यही लाइन थी बच्चों, थर्मल मतलब ये जो आपका है टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। तो जो टेम्परेचर है ये बॉडी का एवरेज काइनेटिक जो टेम्परेचर है बच्चों, वो बॉडी का एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो टेम्परेचर है मतलब जो बॉडी में मॉलिक्यूल है उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी मेजर करता है, उसी को टेम्परेचर कहते हैं। मतलब बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी कौन मेजर करता है? मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर। एवरेज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। ठीक, अगर हम लोग बात करें एसआई यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो हर जगह एक्सेप्टेबल है अपना। एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? इसका एसआई यूनिट क्या होता है? टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? केल्विन। एसआई यूनिट इसका होता है बच्चों केल्विन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? और इसकी अगर साइंटिफिक यूनिट की बात करें, साइंटिफिक यूनिट इसका बच्चों क्या होता है? सेल्सियस। सेल्सियस इसका साइंटिफिक यूनिट बच्चों होता है सेल्सियस, और इसको एसएससी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री सेल्सियस। और इसका एक यूनिट बच्चों और होता है क्लिनिकल यूनिट। क्लिनिक कौन सी यूनिट होती है बच्चों? क्लिनिकली यूनिट। तो इसका क्लिनिकली यूनिट बच्चों क्या होता है? फॉरेन हाइट। क्लिनिकली यूनिट इसका होता है फॉरेन हाइट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। और इसमें रिलेशन भी बच्चों होता है, ये एसआई यूनिट, साइंटिफिक यूनिट और क्लिनिकल यूनिट में इसमें रिलेशन भी होता है। आप इसको नोट डाउन करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको रिलेशन बताता हूं। जैसे बच्चों आप देख सकते हो, हम लोग रिलेशन क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। जो हमारा एसआई यूनिट था, क्लिनिकल यूनिट था, और हमारा साइंटिफिक यूनिट था जो था केल्विन, सेल्सियस और फॉरेनहाइट। तो उसमें यही रिलेशन होता है। क्या होता है? C/100 इक्वल टू F माइनस 32/180 और K इक्वल टू K माइनस 273/100। तो बच्चों ये कहां से आया? तो बच्चों ये जो है ये 100 और ये 180 100 ये क्या है? तो बच्चों ये स्केल्स के डिवीजन है। ये 3 स्केल्स हम लोगों ने लिया है, ये स्केल्स है, 3 स्केल्स है, उसके ये डिविजन्स है। क्या है बच्चों? स्केल्स के स्केल के डिविजन्स है। जैसे आप देख सकते हो, अगर हम लोग बात करें जो हमारा सेल्सियस स्केल है, तो उसमें 100 डिवीजन, यानी उसमें जो मतलब कट मार्क खाने होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों? इसके बीच में 100 एग्जिस्ट करते हैं। सो हम लोगों ने इसका स्केल्स क्या लिखा? 100, यानी 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक ये स्केल्स हमारे पास होता है। और हम लोग अगर बात करें फॉरेनहाइट का, तो उनमें ये जो डिविजन्स के नंबर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, 180 डिविजन्स हो जाते हैं। ठीक, और ये कहां से कहां तक होता है? ये स्केल में जो लिखा होता है ये 32 फॉरेनहाइट से लेके 212 फॉरेनहाइट तक होता है। उसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं केल्विन की, तो इसमें भी कितने बच्चे डिवीजन होते हैं? 100 डिवीजन होते हैं। और ये 273 से 373 केल्विन तक होता है। अगर बच्चों हम लोग देखो, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपका जो नॉर्मल पॉइंट है। देखो अगर आप वाटर की बात करो, ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो भी है, आप वाटर की बात करो, तो वाटर बॉइल कितने डिग्री सेल्सियस पे करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर बॉइल कर जाता है। अगर उसको हम फॉरेनहाइट में पूछे तो आप बता सकते हो कि 212 फॉरेनहाइट पे वाटर बॉइल करेगा, और उसको आप बता सकते हो केल्विन में 373 केल्विन पे वाटर आपका बॉइल करेगा। तो आपने डिग्री सेल्सियस में 100 बताया, फॉरेनहाइट में 212 बताया, और केल्विन में 373 केल्विन बताया। तो ये बच्चे इक्वल है, क्योंकि हमारा बिकॉज ये 0 डिग्री किसके इक्वल है? 32 फॉरेनहाइट के, और 32 और 0 डिग्री किसके इक्वल है? 273 केल्विन के।
273 केल्विन के इक्वल है 0 डिग्री और 32 फॉरेनहाइट डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा मैं आप लोग को एक कन्वर्ट करना बताता हूं, जैसे आप लोग जिससे कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप देखो, अगर मैं बोलूं बॉडी का टेम्परेचर, जो मैंने उसके बॉडी का टेम्परेचर कितना है बच्चों, मैं बोल दूं कि उसके बॉडी का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको पूछूंगा कि फॉरेनहाइट में उसकी बॉडी का सेल्सियस मतलब टेम्परेचर आप बताओ, तो आप कैसे बताओगे? इन रिलेशन को यूज करोगे। कैसे आप यूज करोगे? पहले इसको आप लिख लो। मैं पूछा हूं आपसे फॉरेनहाइट, तो आप इन्हीं दो को लिखोगे, उसको छोड़ोगे। C/100 और F-32/180। अब C की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ 40 डिग्री, 100 और बच्चों यहाँ F-32 और यहाँ 180। ये 0 से 0 कट हो गया बच्चों, एक 0 से 0 भी कट हो गया बच्चों। अगर हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर ले तो F-32 18 इंटू 4। अब 18 4 जा बच्चों क्या होता है? 18 4 जा कितना हो जाएगा? अब बताओ, 72। ठीक है बच्चों, 18 4 जा आपका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा बच्चों 4 और ये 3 और 7 10 104 डिग्री फॉरेनहाइट आप बोल सकते हो। ये इक्वल हो जाएगा किसके? 40 के। इसके इक्वल कितना होगा बच्चों? 104 फॉरेनहाइट जो है तो 40 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं बोल दूं, अगर मैं इसी की जगह बोल देता हूं कि आप क्या करो, ये 14 डिग्री फॉरेन मतलब जो डिग्री सेल्सियस है आपका, उसको आप इसके साथ केल्विन स्केल में बताओ कितना होगा, तो आप उठाओगे इन दोनों को, इसको रख दोगे। ठीक है, आपने सिंपल फॉर्मूला लिखा, जिसका दिया है और जिसका पूछेगा आप उसी को निकालोगे बस। अब सी आपका कितना है बच्चों? 40 आपने रख दिया, 100 और के आपको निकालना है कि आप रहने दो बच्चों। और आप देखो यहां से 100 और 100 कट हो गया बच्चों, आपके पास कितना बचा? 40 इक्वल टू के माइनस 273। यहाँ आप देख सकते हो बच्चों 40 इक्वल टू के माइनस 273 और के को आप इधर ही रहने दो और आप 73 इधर ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा 40 प्लस 273, तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों? 3 और ये 4 और 7 आपका कितना हो जाएगा बच्चों? 11 का 1 कैरी 1 और ये 3। आपका ये किस में आ गया बच्चों? केल्विन। यानी आपका 40 डिग्री सेल्सियस जो है बच्चों केल्विन में कितना हो जाएगा? 300। आपका केल्विन में कितना हो जाएगा? 313 केल्विन। ठीक है, आपका ये जो 40 डिग्री सेल्सियस है केल्विन में इतना हो गया और आपने फॉरेनहाइट में निकाला। तो इसी तरह बच्चों ये स्केल के कन्वर्जन है, जिसका पूछेगा उसका उसके साथ कंपेयर कर देना। अगर इसका पूछता है डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट तो इतना ले लो, अगर फॉरेनहाइट से इसका पूछता है तो इतना ले लो, अगर इन दोनों का पूछता है तो ये दोनों क्वांटिटीज ले लो, आराम से आप फाइंड कर सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट